गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। बच्चों को हाथियों वाली रस्सी से मत बांधिए। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसे कह रही हूँ। उससे पहले मैं आपको ये किस्सा सुनाऊंगी। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि हम डेली रोज़मर्रा की लाइफ में कैसे अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और कैसे कम करते हैं हम। जैसे बच्चे शूज़ की लेस बांध रहे हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि अरे यार तुमसे नहीं हो पाएगा, लाओ मैं जल्दी से कर देती हूँ या कर देता हूँ। तो अननोइंगली, हम जानते नहीं है, लेकिन इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस सेक होता है। उनको लगता है कि शायद मैं छोटा हूँ या मैं इनकैपेबल हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। उस ये बोलने के बजाय आप उनसे ये बोलिए, कोई बात नहीं, आप बहुत देर से कोशिश कर रहे हो, बहुत ही अच्छा ट्राई किया आपने, थोड़े दिन बाद आप जरूर कर पाओगे, अभी मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो हम ये समझ नहीं पाते हैं। हम अननोइंगली उनसे बोलते हैं कि छोड़ो, तुम बच्चे हो, तुम नहीं कर पाओगे। तो ये हम बहुत गलत करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा ये लगने लगता है बच्चों को कि शायद वो इमेच्योर हैं या वो बच्चे हैं या वो ये काम नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को रिलेट करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक गांव में दो बच्चे जा रहे थे और उन्हें एक कुआं दिखा। कुएं के अंदर कोई चमकती हुई चीज़ दिखी। उसको देखने के लिए वो बच्चे झुके। उनमें से एक 16 या 17 साल का था और दूसरा बच्चा 4-5 साल का था लगभग। तो जब वो झुके देखने के लिए, तो उनमें से जो छोटा वाला बच्चा था वो कुएं के अंदर गिर गया। दोनों बच्चे पैनिक हो गए। बड़े वाले बच्चों को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे अब। तो उसने छोटे वाले बच्चे को बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ प्रयास करता हूँ। और वो भागते भागते गया। उसने बरगद के पेड़ की लताएं तोड़ी और उसकी एक रस्सी बनाई और उसने पेड़ में डाला और छोटे वाले बच्चे को उसने खींच कर बचा लिया, रेस्क्यू कर लिया। फिर वो लोग जब गांव पहुंचे, बच्चा अपने घर गया। उसने घर में सभी को ये स्टोरी सुनाई कि ऐसे भैया ने मुझे बचाया। तो कोई बिलीव नहीं कर रहा था। सबको ये लगा कि एक छोटा सा बच्चा 16-17 साल का बच्चा कैसे रेस्क्यू कर सकता है, वो भी अकेले। एक बच्चे को खींचने के लिए कम से कम 2-3 लोग चाहिए, और फिर वो बड़ा वाला बच्चा दुबला पतला सा था। तो मतलब जाते जाते ये बात पंचायत तक चली गई। और पंचायत में जब दोनों बच्चों को बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि भाई कैसे किया उन्होंने। तो पंचायत के जो हेड थे, उन्होंने दोनों बच्चों को साइड में ले जा करके उनसे पूछा। तो उन्होंने तसल्ली करके पूछा, सारी बातें बच्चों ने समझाई। फिर वो सबके सामने आए। उन्होंने बोला कि बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, बच्चे सच बोल रहे हैं। तो सबने पूछा कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटा सा बच्चा कैसे बचा सकता है, वो भी इतना इंस्टेंट उसका माइंड वो हुआ। तो पंचायत के लोगों ने पता है क्या बोला। उन्होंने बोला कि उस बच्चे ने उसको इसलिए बचा लिया क्योंकि उसके पास कोई भी ये बोलने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुम बच्चे हो। आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? कि उसको ये लगा, उस बच्चे को ये लगा कि उसको ही करना है और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकता है। तो अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस आप बूस्ट करिए। अब आती हूँ मैं हाथी वाली कहानी पे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोल दिया, उसके आगे का कुछ बताया नहीं। तो अब मैं आपको हाथी वाली कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी जा रहा था। उसने अचानक से देखा कि बड़े बड़े दो हाथी एक नॉर्मल से जो रस्सियाँ होती हैं और नॉर्मल से खूंटे से बंधे हुए हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े बड़े हाथी एक नॉर्मल से रस्सी से, नॉर्मल से खूंटे से बंधे हैं, ये तो कभी भी तोड़ के भाग सकते हैं। तो वो दौड़ता दौड़ता महावत के पास गया। बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? इनको तो पिंजरे में और जंजीरों में बांध के रखना चाहिए, आप इसको नॉर्मल सी रस्सी से बांध के रख रहे हैं। तो महावत मुस्कुराया और उसने बोला कि ये तो पिंजरे और जंजीरें भी तोड़ सकते हैं, तो ये रस्सी क्या है? तो आदमी ने बोला कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पिंजरे और जंजीरें भी तोड़ सकते हैं और आपने इनको एक नॉर्मल सी रस्सी से बांधा हुआ है। तो उन्होंने महावत ने कहानी सुनाई कि जब ये पैदा हुए थे, जब ये छोटे छोटे थे, तो हमने इनको इसी रस्सी से बांधा था, इसी खूंटे से बांधा था। तब ये कमजोर थे लेकिन रस्सी मजबूत थी। तो इन्होंने 1-2 बार ट्राई किया होगा या नहीं किया होगा, तो इनको लगा कि रस्सी मजबूत है और ये इसको नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन हाथी धीरे धीरे बड़े होते गए, उनकी ताकत बढ़ती गई, लेकिन हम उनको उसी रस्सी से बांधते गए। तो उनको क्या लगने लगा, धीरे धीरे वो प्रयास ही नहीं करते उसको तोड़ने का, क्योंकि उनको क्या लगता है कि वो रस्सी वो नहीं तोड़ सकते हैं। तो आप सोचिए, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को उस हाथियों वाली रस्सी से मत बांधिए। उनको हमेशा इनकरेज करिए। अगर वो कभी रोते हैं तो उनको ये मत बोलिए
क्या बच्चों जैसे रो रहे हो? उनको बोलिए कोई बात नहीं बेटा, जब मैं छोटा था या छोटी थी तो मैं भी ऐसे रोता था। और अगर आप क्यों रो रहे हो, आप उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछिए और उनको ये बोलिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है हो सकता है कि मैं सॉल्व कर सकूं, तो आप मुझे बताइए। और उन पे कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, उनको ये समझाइए कि वो रो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इमेच्योर है, वो बच्चे हैं। क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि शायद वो इतने मेच्योर नहीं है जितना उनको होना चाहिए, तो वो मेच्योर जैसा बिहेव करने लगते हैं, जो कि उनके बचपन के लिए सही नहीं है। तो आप उनको ये चीज़ समझाइए कि अभी आप छोटे हैं, हो सकता है अभी ये काम आप नहीं कर सकते, जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप ये काम कर पाएंगे। और छोटी छोटी चीज़ों से उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए। रो रहे हैं तो उनको बोलिए कोई बात नहीं, रोना अच्छी बात होती है। जब हम ज़्यादा दुखी होते हैं तो हमें रो लेना चाहिए, बट अगर प्रॉब्लम छोटी सी है तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। हर बात पे रोना ठीक बात नहीं है। मतलब आप उनके उनके जो उनका नेचर है, जो उनका बिहेवियर है, उनके साथ बहुत ही सॉफ्टली बिहेव करिए। आप बिल्कुल ऐसे मत बिहेव करिए तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, या तुम नहीं कर सकते हो। ये कभी नहीं बोलना अपने बच्चों को। हमेशा उनको बोलना है कि प्रयास करते रहो बेटा, एक ना एक दिन आप जरूर कर पाओगे और आप सबसे अच्छा कर पाओगे, बाकी लोगों से बेहतर कर पाओगे। थैंक यू। ये मेरा आज का टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। थैंक